हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम शुरुआत करें आईपीयू के मास्टर्स इंग्लिश सिलेबस की। मास्टर्स इंग्लिश सिलेबस 2024 के लिए रिसेंटली चेंज हुआ और उसी चेंज के अकॉर्डिंग वी विल गो। आज हम शुरुआत करने वाले हैं ब्रिटिश पोइट्री की। ऑल्दो ब्रिटिश पोइट्री की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है जिसमें 10 वीडियोस हैं। आज ब्रिटिश पोइट्री की शेक्सपियर की एक पोइट्री होगी, दैट इज अ सोनेट आउट ऑफ 154 सोनेट्स। बहुत सारे सोनेट्स हैं आपके सिलेबस में, उन्हीं में से एक हम आज करने वाले हैं। All of you are the students of masters and you cannot manage only with the surface level knowledge. आपको बहुत डीप डाउन नॉलेज चाहिए हर चीज की, तभी आपको एग्जाम्स में मार्क्स मिलेंगे। तो डीप डाउन नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड भी देखें। आप सीधा अपने सोनेट पर जंप नहीं कर सकते। आपको शेक्सपियर की और शेक्सपियर के 154 सोनेट्स की जानकारी होनी चाहिए। शेक्सपियर हैज रिटन टोटल 154 सोनेट्स। इस पूरी थियरी को आप लोग पढ़ सकते हैं और वर्ड टू वर्ड लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में। पब्लिश हुए थे 1609 में। टोटल 154 सोनेट्स हैं। हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको, 1 to 17, 18 to 126 एंड 127 to 154। ऑल्दो बहुत जगह आपको मिलेगा कि 1 to 126 एंड 127 to 154, उसके लिए भी आप जा सकते हैं। नॉट अ नेसेसरी थिंग कि आप इसी के लिए जाएं जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, लेकिन फिर भी सजेस्टेबल है ये कि अर्ली सोनेट्स जो हैं उनको रेफर किया जाता है प्रो क्रिएशन सोनेट की तरह। दे एड्रेस अ यंग मैन ऑफ ग्रेट ब्यूटी। तो 1 to 17 सोनेट्स किसी यंग मैन को जो कि बहुत ब्यूटीफुल है उसको डेडिकेटेड है। 18 to 127 again is dedicated to love and beauty and passage of time। और Shall I compare the two a summer's day, यहाँ से शुरुआत होती है। सोनेट 18 सबसे पॉपुलर सोनेट है। 127 to 154 इन सोनेट्स को ऑफन बोला जाता है डार्क लेडी सोनेट्स। दीज आर एड्रेस टू मिस्टीरियस विमेन। मिस्टीरियस ही हैं, जिनके कैरेक्टराइजेशन में हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि उनकी डार्क ब्यूटी और कॉम्प्लेक्स नेचर है। तो आप मेजरली ये लिख सकते हैं टोटल 154 सोनेट्स पब्लिश्ड 1609। सोनेट नंबर 1 to 126 डेडिकेटेड टू यंग मैन and sonnet number 127 to 154 dedicated to dark lady। शेक्सपियर की सोनेट्स का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हुआ करता था, ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये राइमिंग स्कीम है, मैं आज आपको समझाऊंगी ये राइमिंग स्कीम क्यों है। आयाम्बिक पेंटामीटर मैं आज नहीं बताऊंगी। आप में से बहुत से जो स्टूडेंट्स मेरे ही स्टूडेंट्स रहे हैं, दे ऑल नो व्हाट आर मीटर्स, व्हाट आर आयाम्बिक पेंटामीटर्स, ट्रॉकी एंड डेक्टेल एंड एवरीथिंग। सभी मीटर्स के बारे में मेरे सभी स्टूडेंट्स तो जानते हैं, और आप में से जो नहीं जानता वो कमेंट लिख दीजिए एक। आई विल प्रोवाइड अ लिंक टू अंडरस्टैंड अबाउट मीटर। आप मीटर्स के बारे में, प्रोसिडी के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे कुछ वीडियोस की हेल्प से। सिंस ब्रास नो स्टोन नो अर्थ, ये है हमारे सोनेट का नाम। सोनेट नंबर 65 है, ये भी आपको याद रखना है। विलियम शेक्सपियर का, ये तो आपको याद रह जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। और ये यूथ सीक्वेंस या फेयर यूथ सीक्वेंस में से आप कह सकते हैं, क्योंकि 1 से 126 तक के सोनेट्स जो हैं दे आर डेडिकेटेड टू सम फेयर यूथ। और इसमें भी लव का ही एक्सप्रेशन है, लगभग सभी सोनेट्स में लव का ही एक्सप्रेशन है। A little bit you should know about the writer also, like birth and death. He was baptized on April 23 and died on the same day। ऑल्दो उनकी बर्थ डेट एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, बैप्टाइज किया गया था उन्हें 23 अप्रैल को। बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। मेजर वर्क्स में 37 प्लेज, 154 सोनेट्स एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएट्रीज। नोटेबल प्लेज अगर आप लिखना चाहें उनके इंट्रोडक्शन में तो डू नॉट मिस, हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, ऑथेलो, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। उनके प्लेस की कैटेगरीज जनरली ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्ट्री हुआ करती थी। ग्लोब थिएटर इज द थिएटर एसोसिएटेड विद शेक्सपियर, जहां पर उनके बहुत से प्लेस परफॉर्म हुए। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन राइटर का भी लिखिए अपने आंसर्स में। ये पूरा सोनेट है 14 लाइंस का, वही सोनेट सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया था, ए बी। जब मैं लिखती हूँ ए बी, इसका मतलब है
first line is rhyming with the third line and the second line is rhyming with the fourth line, and so on. Here we will go for CD, CD, then EF, EF, and then GG. You can see might and bright are rhyming with each other. So this is what we call to be rhyming scheme. C, pli, AA, par, floor, BB. Out, stout, CC, days, decays, DD. Elect, back, EE, hid, bit, FF, and might, bright, GG. Still, if you face any problem in rhyming scheme, do let me know through comments. तो आपके एग्जाम में अगर कुछ आता है तो आप ऐसे ही शुरुआत करेंगे सोनेट्स के इंट्रोडक्शन के साथ और राइमिंग स्कीम के इंट्रोडक्शन के साथ। आपको पूरी पोएट्री याद नहीं रहेगी, पूरी 14 लाइंस एज इट इज याद नहीं रहेंगी। आप सिर्फ राइमिंग स्कीम लिखें अपने एग्जाम में, दैट विल डू। लेकिन जितना जितना आप पोएट्रीज को पढ़ते रहेंगे ना, उतना आपका लर्निंग हॉराइजन एक्सपांड होगा और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। अभी से, आज ही से शुरुआत कर दीजिए। रेगुलरली आई विल कीप ऑन गिविंग यू द वीडियोस फॉर योर सिलेबस। आईपीयू के सिलेबस की प्लेलिस्ट है, ब्रिटिश पोइट्री की प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर चुकी हूँ, जिसमें 10 और वीडियोस ऑलरेडी हैं। आपका सबसे पहला सोनेट 18 ऑलरेडी है, एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर सोनेट 65 एंड देर आर रेस्ट ऑफ दी 8 to 9 वीडियोज ऑल्सो। तो बहुत से वीडियोस हैं, आपको प्रिपरेशन में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो इन दिस पोएट्री शेक्सपियर इज टॉकिंग अबाउट द इम्पर्मनेंस ऑफ फिजिकल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी कभी भी किसी की भी टिकी नहीं रह सकती, चाहे वो कोई भी हो, अ बेगर और अ क्वीन, नो, ब्यूटी विल नॉट रिमेन इंटैक्ट। तो शेक्सपियर लेमेंट्स द इम्पर्मनेंस ऑफ फिजिकल ब्यूटी एंड ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ टाइम। वक्त सब कुछ बदल देता है, वी नो दैट। आप ही लोग कल तक स्कूल में थे और अब कॉलेज में आ गए हैं, और इन फ्यूचर यू विल गो फॉर डूइंग जॉब्स, और आप खुद ही कहेंगे अरे थोड़े दिन पहले तो हम स्कूल में थे, अब जॉब्स भी करने लगे, लाइफ बदल गई। लाइफ बदलती रहती है कंटिन्यूसली। कहते हैं ना, ओनली परमानेंट थिंग इज चेंज, दैट इज रियली अ ट्रू थिंग। सो सजेस्ट करें शेक्सपियर पोएट्री के थ्रू दैट कैन ब्यूटी बी प्रिजर्व्ड एंड रिमेन इटर्नल? आंसर तो नो ही होगा। तो लेट मी टेल यू, आप ये पूरी लाइंस पढ़िए एक बार और मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ इनका। शेक्सपियर बेसिकली लेमेंट कर रहे हैं इम्पर्मनेंस ऑफ द फिजिकल ब्यूटी एंड द इनएविटेबल डीके ब्रॉट बाय टाइम। वक्त कैसे हर चीज को डीके कर देता है। He reflects on how even the most enduring materials, brass, stone, जो कि स्टोरी का पोएट्री का टाइटल है, brass, stone, earth and boundless sea are ultimately overpowered by mortality. He says कि even brass, stone, earth, sea, इन सब पर भी वक्त का असर होता है, तो हम कौन है? हमारी ब्यूटी तो कुछ है ही नहीं इन सब चीजों के सामने। He questions how beauty, which is as delicate as flower, can withstand the ravages of time and decay. Flowers एक दिन खिलते हैं, अगले दिन मुरझा जाते हैं। हमारी ब्यूटी कुछ सालों तक इंटैक्ट रहती है, फिर खत्म होना शुरू कर देती है। The poet is really concerned about how summer's fleeting beauty can resist the onslaught of relentless days when even the strongest things like rock and steel are not immune to time's effect. हमारी ब्यूटी कैसे इंटैक्ट रह सकती है जबकि रॉक और स्टील, इन पर भी वक्त का असर पड़ ही जाता है। He really fears that most precious thing, beauty, will eventually succumb to time's relentless passage. हमारे पास ब्यूटी है, वो ब्यूटी भी कभी ना कभी वक्त के हाथों खत्म हो ही जाएगी। सो हमारा सोनेट क्या कहता है? द सोनेट कंक्लूड्स विद अ होपफुल नोट। एक होपफुल नोट है सोनेट में, suggesting that only through the miracle of poetry can beauty be preserved and continue to shine brightly. तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने शेक्सपियर जी की ये पोएट्री 400 साल पहले लिखी गई होगी, इसकी ब्यूटी इंटैक्ट है। हम आज भी इसे पढ़ रहे हैं, हमारे क्यूरिकुलम में है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज के क्यूरिकुलम में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़नी पड़ती है। So, oh none, unless this miracle have might, that in black ink my love may still shine bright. किस तरीके से मेटाफोरिकली यूज किया गया है कि अगर
अपने प्यार को कागज पर उतार दिया जाए, अपनी ब्यूटी को कागज पर उतार दिया जाए, अपनी लाइफ को कागज पर उतार दिया जाए ब्लैक इंक से, तो शायद ये ब्यूटी इंटैक्ट रह जाएगी। इस पोएट्री की अब मेजर थीम समझ लेते हैं। एंड योर वर्क इज डन विद दिस पोएट्री। इस पोएट्री में आपको अब और कुछ भी नहीं करना है। वन इज मोर्टैलिटी एंड डीके। शेक्सपियर एक्सप्लोर करते हैं थीम ऑफ मोर्टैलिटी बाय हाईलाइटिंग हाउ इवन द मोस्ट ड्यूरेबल मटेरियल्स, ब्रास, स्टोन, सी, इन सबको हम कैसे मानते हैं ना कि ये तो हमेशा रहेंगे, ये भी सब्जेक्ट टू डीके हैं। देन व्हाट आर वी? This reflects the inevitability of aging and destruction that affects all physical entities. सबसे पहले उनमें आती है ह्यूमन ब्यूटी। वही ह्यूमन ब्यूटी हमारी नेक्स्ट थीम है। पूरा सोनेट डिस्कस करता है ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ब्यूटी, कंपेयरिंग इट टू अ डेलिकेट फ्लावर जो कि इजीली अफेक्ट हो जाता है बाय टाइम। फ्लावर्स को तो आप अच्छे से जानते हैं, एक दिन बहुत खूबसूरत लगते हैं, अगले ही दिन मुरझाए हुए। तो यही थीम सेंट्रल है टू मेनी ऑफ शेक्सपियर सोनेट, नॉट ओनली दिस वन बट मेनी often contemplate how beauty cannot withstand the passage of time without some form of preservation. तो हर बार ब्यूटी को इतना प्रिजर्व करने की क्यों ज़रूरत होती है? और जितना मर्जी हम प्रिजर्व कर लें, लेकिन ब्यूटी रुकती नहीं है। फाइनल लाइंस में क्या दिखाया गया है? पावर ऑफ आर्ट। शेक्सपियर को भी कहीं ना कहीं पता था कुछ लिखकर जाएंगे तो आगे सदियों तक लोग उन्हें पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर चाहे मॉर्टल हो, लेकिन उनकी आर्ट, उनकी पोएट्रीज, उनके प्लेज जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ही हैज रिटन 37 प्लेज, 2 नैरेटिव पोएट्री, 154 सोनेट्स, जो लिखकर गए वो इमॉर्टल हो गया। The final line introduces the idea that art, specifically poetry, has the power to defy time. टाइम से लड़ने की ताकत अगर किसी के पास है तो वो आर्ट के पास है। Shakespeare suggests that through his writings he can immortalize beauty, making it shine brightly even as the physical form fades. तो हमारे बीच आज शेक्सपियर नहीं है, लेकिन हम शेक्सपियर जी की ही लिखी हुई पोइट्री पढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाट वी मेंट बाय पावर ऑफ आर्ट। अब बात करते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस की। एनालिसिस लिखेंगे तो डिवाइसेस भी लिखेंगे। फर्स्ट पैसेज की लास्ट लाइन देखिए, ब्यूटी के बारे में बात की गई। हुज एक्शन इज नो स्ट्रॉन्गर देन अ फ्लॉर। तो ब्यूटी इज नो स्ट्रॉन्गर देन अ फ्लॉर। कंपैरिजन किया गया तो दिस इज अ सिमिली। इसी तरीके से और डिवाइसेस भी देखते हैं। फर्स्ट लाइन में देखिए बहुत सी कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया गया है। नो स्टोन, नो अर्थ, नो बाउंडलेस सी। तो दिस इज व्हाट वी विल कॉल टू बी पॉलीसिंडेटन। पॉलीसिंडेटन जहां पर जरूरत से ज्यादा कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। अपोस्ट्रोफे, अपोस्ट्रोफे जिसमें किसी को एड्रेस किया जाता है। यहाँ देखिए इस लाइन में मेडिटेशन को एड्रेस किया गया, ओ फियरफुल मेडिटेशन। सो दिस बिकम्स अपोस्ट्रोफे। आपको बहुत से लिटरेरी डिवाइसेस की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप पोइट्री का एक अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे। फर्स्ट पैसेज में देखिए कितना कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। ब, ब्रास, बाउंडलेस, बट एंड ब्यूटी। मुझे बताइए कमेंट्स में अगर आपको कहीं और एलिट्रेशन नजर आ रहा है इस पोइट्री में। ये है हमारा चैनल का लिंक जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूअस आईपीयू मास्टर्स इंग्लिश की हेल्प मिलती रहेगी। ऑल्सो शेयर दिस लिंक विद योर आईपीयू मेट्स। Thanks for watching. Best of luck for your exams. Please do not forget to share and subscribe the channel. आप लोग अगर मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, you may inquire through a link given in description. I really wish कि आपकी मास्टर्स के 2 साल आप सबके लिए बहुत मेमोरेबल हों।